नर्तन का फल विषय नहीं, नर्तन का फल विषय नहीं, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर्तन का फल विषय नहीं, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया, रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया। प्रथम भक्त संतन कर संगा यही मार्ग दर्शाया, प्रथम भक्त संतन कर संगा यही मार्ग दर्शाया, यही मार्ग दर्शाया। रत्नाकर बन गया देख लो, रत्नाकर बन गया देख लो वाल्मीकि भगवान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर्तन का फल विषय नहीं, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। भाई बहनों तुम भी हिल मिल सत्संगत में आओ, भाई बहनों तुम भी हिल मिल सत्संगत में आओ। संत सरोवर गंगा जल में डुबकी जरा लगाओ, संत सरोवर गंगा जल में डुबकी जरा लगाओ, अरे डुबकी जरा लगाओ। अरे सत्संगत से होता है, अरे सत्संगत से होता है सब जीवों का कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं, छोड़ो मान गुमान। नर्तन का फल विषय नहीं, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण।
सजेगी तेरे लिए, आरती सजेगी तेरे लिए और पासों का विमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं है छोड़ो मान गुमान, नर्तन का फल विषय नहीं छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण। बोलिए सद्गुरुदेव की। सत्संग में सब प्रेम से आओ। अगर सत्संग में आते हैं, जितने भी लोग आए प्रेम से आए, श्रद्धा से आए, भक्ति से आए, तब सत्संग का लाभ मिलेगा। नहीं तो इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकल जाएगा। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव से अगर सत्संग में आएंगे तो जो भी सुनेंगे उसको जीवन में उसको धारण करेंगे। तो लोगों की मानसिकता आज सत्संग से हटते हुए जा रहा है। जहाँ नाच होता है, नौटंकी होती है और जो मनोरंजन होता है, मन का मनोरंजन, और आज तो ज़्यादा नौटंकी होता नहीं है। आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, सबके घर में मनोरंजन कर रहे हैं। घंटों घंटों बैठ करके टीवी के सामने इधर उधर की बात देखते हैं, सीरियल देखते हैं। पहले ज़माना में लोगों के घर में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लोग घर में बैठते थे, शांति से बैठते थे और कुछ सत्संग करते थे, भजन करते थे, अच्छी चर्चा करते थे। लेकिन आज जो है, जब से ये वैज्ञानिक साधन हाथ में आया है, आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा। कैसे जीना चाहिए, कैसे बात व्यवहार करना चाहिए, माता पिता से कैसे बोलना चाहिए, आज लोगों के जो है दूरियाँ, ये मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण, टीवी के कारण आपस में लोग बैठ कर के बातचीत नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते हैं। बस बेटा कहीं अलग है, माता पिता अपने मोबाइल लेकर के या टीवी लेकर के अलग खोल करके बैठे हैं। किसी से कोई चर्चा, किसी से कोई मतलब नहीं। आज दुनिया ही कुछ अलग हो गई है। इसलिए अभी भी समय है कि हम संतों को समझें, सत्संग को समझें और जीवन को अगर सुंदर बनाना है, परिवार में एक अच्छा माहौल बनाना है, परिवार में समता, परिवार में आपस में भाईचारा, अगर आप भाईचारा चाहते हैं तो बैठ कर के सत्संग सुने। संतों को समय समय से अपने घर पर बुलाएं और उनके विचारों को सुनेंगे, तब देखना धीरे धीरे परिवार में कितना एक सुंदर माहौल बन जाएगा, एक अच्छी व्यवस्था बन जाएगी परिवार में, समाज में। लोग ऐसा बहुत कम करते हैं, सब काम करते हैं। सुबह उठेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे, कपड़े लत्ते की सफाई करेंगे। अगर वह उसके पास अगर वह किसान है तो खेत में जाकर के सवेरे से काम करता है। अगर बिजनेस करता है तो दुकानों पर जाकर के वो दुकानों पर जाकर के बैठता है और सब काम आदमी करता है, लेकिन एक काम भूला रहता है, वो है सत्संग। आप 24 घंटे में से 23 घंटे आप परिवार को दे दीजिए, खाने पीने में, सोने में और काम धंधा दे दीजिए, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए निकालिए। 24 घंटा में 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए निकालिए। सोचिए कि जीवन इतना समाप्त हो रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा। पहले बालक था, उसके बाद कुमार हुआ, फिर जवान हुआ, उसके बाद
फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल पकने जा रहा है, आँखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा। ऐसी ऐसी हमारे जीवन में आ रहे हैं। इस प्रकार सोच, किसी ने गाया है, सोचो करो मन में विचार, सोचो जरा करो मन में विचार। तो हमें सोचना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए, हमें जो यह जीवन मिला है किस लिए जीवन मिला है, हमें जो ये जीवन मिला है किस लिए मिला है, इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब देखिए धीरे धीरे मन में शांति आएगी। लोग क्या सोचते हैं कि खूब धन दौलत हो जाएगा, रुपये पैसे आ हो जाएगा, तो और कार बंगले हो जाएंगे, बेटे के नौकरी लग जाएंगे और 100 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे तो मन में शांति आ जाएगी। क्या धन दौलत से किसी को शांति मिली है? किसी धन से शांति नहीं मिलती है, धन से सुविधा मिलती है। आप दुखी थे, आपके पास रुपये पैसे नहीं थे, आपके बेटे कमाने लगे, आपके पति कमाने लगे, तो आप क्या करते, अच्छी तरह से रहने लगे, लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी धन से। लोग कहते हैं गुरुजी महाराज जी धन की कमी नहीं है, पुत्र की कमी नहीं है, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्या धन से शांति मिली है? धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। सत्संग में बैठेंगे, संतों के पास बैठेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, और आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में एक से एक संतों के विचार है, एक से एक भजन है, प्रवचन है, उसको सुनो न भाई। क्यों अपने समय को बर्बाद करते हो इधर उधर? पहले ज़माने में विद्यार्थियों के पास में मोबाइल नहीं रहता था, तो विद्यार्थी खूब मन लगा करके किताब पढ़ता था, पुस्तकों को पढ़ता था। लेकिन आजकल देखता हूँ कि हाथ में मोबाइल आ गया है, पढ़ाई लिखाई सब चौपट होते जा रहा है। अगर मोबाइल है उससे वो पढ़ाई करता है तो मोबाइल की सार्थकता है, तो वह आगे बढ़ करके जो है कोई बिजनेसमैन बनेगा, उसकी नौकरी लगेगी और वह अच्छे तरह से वह पैसा कमाएगा। उसी के मोबाइल का अगर दुरुपयोग करेगा तो बच्चे का जीवन बर्बाद है। बहुत लड़कों के बच्चियों का है जीवन जो है बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए माता बहनों से निवेदन है, अपने बच्चों को जो है अच्छा संस्कार दीजिए। अभी सुन रहे थे, बच्चों को कार दो या न दो, लेकिन अच्छा संस्कार जरूर देना चाहिए। और अच्छा संस्कार कब दोगे? जब आप स्वयं संस्कारी होगे। आप स्वयं संस्कारी होगे तब तो आप बच्चों को संस्कार दे सकते हो। आप स्वयं ज्ञानी होगे, आप स्वयं ज्ञानवान हो, ज्ञानी होगे, तब तो आप बच्चों को ज्ञान दे सकते हो। और आप भी ज्ञानी नहीं हो, आप ही दरिद्र हो, तो बच्चे को क्या दे सकते हो? बच्चे को धन नहीं दे सकते हो। इसलिए माताओं का कर्तव्य है कि वो सत्संग में जाए, संतों के जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि हमको निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है, ये चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। और जो लोग इस चक्कर में रहता है वह जो है वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, जहाँ कहीं सत्संग होता था, कहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर में सत्संग होता था, तो हम लोग पैदल ही चल देते थे और सत्संग सुनते थे। तब धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते सत्संग का क्या महत्व होता है, संत क्या होते हैं, गुरुजन क्या होते हैं, समझा। तब धीरे धीरे इस मार्ग में लगे। तब आज जो है ना शांति का जीवन, सुकून का जीवन जी रहे हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि खूब धन दौलत हो जाएगा, रुपये पैसे हो जाएंगे, ऐश हो जाएगा, तब हम शांति से जिएंगे। बंधुओं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बच्चों को जो है अच्छा, हमेशा जो है अच्छा संस्कार कब दोगे? जब आप स्वयं संस्कारी होगे। आप मोबाइल में, टीवी में गलत चीज़ देखोगे
तो बच्चे को कैसे मना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप स्वयं बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, गलत खान पान करोगे, आप बच्चे को मना कर ही नहीं सकते हो। इसलिए कई माता बहनें जो है बच्चों को झूठ बोलने के लिए भी सिखाती है। स्वामी विवेकानंद का नाम था पहले नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का नाम था, पहले का नाम था नरेंद्र। वो अपने मामा के यहाँ रहता था। तो उनके मामा के यहाँ एक आदमी आया और नरेंद्र से पूछा कि तुम्हारे मामा है? वो घर गया अंदर में, और अंदर गया तो उसके मामा ने कहा कि जा कर के कह दो कि मामा घर में नहीं है। जा कर के उसके मामा ने कहा कि कह दो, जा कर के कह दो कि मामा घर में नहीं है। आप बच्चों को अगर झूठ बोलना सिखाओगे, लोग क्या कहते हैं, महाराज आजकल सच्चाई का ज़माना नहीं है, आज झूठ का ज़माना है। आपका नौकर है, आपके बेटे हैं, आपके साथ अगर झूठ बोलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आगे कि नहीं आएगा? इसलिए अगर आपको झूठ पसंद नहीं है तो आप भी झूठ बोलना छोड़ दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के समान तपस्या नहीं है। गांधी जी जो इतना महान हुए हैं, उन्होंने सत्य धर्म को अपनाया, सत्य के मार्ग पर चला। बंधुओं, झूठ करके, चोरी करके, बेईमानी करके अगर धन कमाओगे तो कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। भले महल खड़ा कर लोगे, 2 मंजिल 4 मंजिल महल खड़ा बना लोगे, लेकिन मन में शांति नहीं आएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज आज सच्चाई का ज़माना नहीं, सच्चाई का ज़माना है। एक मुसलमान है, अगर वह सच्चाई बोलता है, सच बोलता है, तो हिंदू भी उसको पसंद करता है। और हिंदू है, अगर वह झूठ बोलता है तो हिंदू तो पसंद करेंगे नहीं, मुसलमान भी पसंद नहीं करता है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप सच बोलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो आप जो भी करेंगे, चाहे दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य जो भी करेंगे, आपको जो है उसका फल अच्छा मिलेगा। और दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो आप कितना भी दान करेंगे, धर्म करेंगे, मंदिर में जाएंगे, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एक लड़की कह रहे थे कि महाराज जी, गुजरात की बात है, मेरी मम्मी मंदिर भी जाती है, मंदिर जाती है, और हेलो, एक बच्ची थी, वह कह रहे थे कि मेरी माँ मंदिर जाती है, भगवान की पूजा करती है, प्रार्थना करती है, लड्डू चढ़ाती है, और मेरी माँ मांस भी खाती है, मछली भी खाती है, लड़ाई झगड़े भी करती है। बताओ उसको मंदिर जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ लाभ होगा? कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप मंदिर जाइए, मंदिर जाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं होगा तो मंदिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, तब आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपके मन में शांति मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं कह रहा था कि सत्संग में तो लोग आते हैं, लेकिन जो भी बात सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, तो उसको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। थोड़ा भी सुने, उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको जीवन में उतारिए, जीवन में धारण करिए, तो देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा, आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। कितने सत्संगी देखता हूँ, पहले जब सत्संग नहीं करते थे
तो लड़ाई झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों में पड़ोसी से उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। लेकिन जब वह बार बार सत्संग सुनती है, संतों के पास जाती है, तो फिर वह क्या करती है, लड़ना झगड़ना वह बंद कर देती है, प्रेम से रहने लगती है, समता से रहने लगती है, हिल मिल करके रहती है। तो लोग कहने लगते हैं बाबा कि देखो ये जब से सत्संग में जा रही है, संतों के पास में जा रही है, संतों के पास बैठती है, तो देखो इसके जीवन में परिवर्तन होने लगा, इसका जीवन में बदलाव होने लगा। तो सत्संग अगर हम कर रहे हैं और अपने को नहीं बदल रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि देखो 10 साल से 20 साल से सत्संग में जा रही है, फिर भी घर आती है। हेलो, जब घर कैसे यार कैसे सेटिंग किया है? हेलो, हेलो। तो सत्संग में अगर हम जाते हैं, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में सुधार लाइए। पहले जो हम कर चुके हैं, अब उस बात को हमें नहीं दोहराना है, नई तरह से जीवन को जीना है और अपना कल्याण करना है। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। आगे मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय संत श्री आदर्श स्वरूप साहब से, आप अपने भजनों से, विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बाबू।